हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स हम लोग डील करेंगे। पिछले 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़े हैं। आज हम 3-4 न्यूमेरिकल्स और कवर करेंगे सर्कुलर मोशन के। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला न्यूमेरिकल। ये मान लेते बेटा स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल। ऐसा इस स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल को कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमाओगे? आप इसको कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमाओगे ताकि यहां पे जो ब्लॉक है वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड ना हो। बेटा ये ब्लॉक है, अब ये जब सर्कल में घूमेगा तो ये वाला पार्ट भी सर्कल में घूमेगा। ऐसा अगर ये जगह पे रहेगा तो ये स्लाइड होके नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर ये रोटेट होना बंद हो जाए, अगर ये स्टॉप हो गया तो ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा ऐसा, और यहां आके रेस्ट पे आ जाएगा। आपको इसको घुमाते रहना है। आप इसको कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमाओगे ताकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना आए? सो फाइंड दैट एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे बेटा ये क्वेश्चन? तो देखना बराबर, बॉडी का वेट mg हमेशा कहां पर एक्ट होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है बेटा? बॉडी का वेट mg हमेशा कहां पर एक्ट होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो रेडियस से बाहर की तरफ क्या एक्ट होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट हुआ? वर्टिकली डाउनवर्ड। मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा जब भी कोई चीज सर्कल में घूमे तो रेडियस से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हुआ। यहां पर दो चीजों में कांटेक्ट है। स्पेरिकल बाउल, ये सरफेस और ये बॉडी, इनके बीच में यहां पे कांटेक्ट हो रहा है। सो कांटेक्ट को परपेंडिकुलर रहता है आपका नॉर्मल फोर्स। तो ये क्या रहेगा बेटा? आपका नॉर्मल फोर्स विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास होगा। अभी 3 फोर्स हो गए आपके। कौन से फोर्स हुए बेटा? वेट ऑफ द बॉडी mg, इस तरफ क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। m is mass, velocity, radius, acceleration due to gravity। इस तरफ क्या है बेटा? नॉर्मल फोर्स। हमारा कंसेप्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल को एज इट इज रहने दो, वर्टिकल को एज इट इज रहने दो। तो आपका हॉरिजॉन्टल जो भी है उसको एज इट इज रखा, वर्टिकल को भी एज इट इज रहने दो, और जो इंक्लाइंड वाला है इसके 2 कंपोनेंट करो, यानी इसको 2 टुकड़ों में बांट दो। ये जो नॉर्मल है इसके 2 हिस्से बना दो, एक ऐसा और एक ऐसा। सो नॉर्मल को रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। यानी नॉर्मल के 2 टुकड़े बना दिए, एक हॉरिजॉन्टल वाला टुकड़ा और एक वर्टिकल वाला टुकड़ा। अब बेटा ये एंगल मान लेते हैं हम लोग थीटा है, ऐसा वाला एंगल थीटा ले लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा लिया तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। सो हमारा ये वाला एंगल क्या बना? थीटा। अगर बेटा ये एंगल थीटा है, ऐसा वाला एंगल, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा। सो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनेगा। थीटा को जो लग के रहता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। जो थीटा को लग के रहेगा एडजेसेंट, वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला जो रहता है वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है। क्लियर? इसके बाद राइट वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स। तो ये राइट में ये फोर्स है, लेफ्ट में ये फोर्स है। सो राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, यानी n sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय mv²/r। इसके बाद का जो अपवर्ड फोर्स है उसको डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस कर दो। सो अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स, यानी क्या होगा आपका? n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। अब nn गेट कैंसिल, mm गेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? टैन। सो ये टैन थीटा हुआ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी क्या रहता है? टैन थीटा। सो टैन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? v²/rj। क्लियर बेटा? सो यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा? √rj टैन थीटा। क्लियर? अब ये देखो बेटा, v के जगह पर क्या रख सकते हैं? r ओमेगा। सो r ओमेगा इक्वल टू √rj टैन थीटा। सो यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा?
आर जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये आर यहां पे जाएगा तो आर स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर रूट में जाएगा तो आर आर गेट कैंसल। सो ओमेगा इक्वल टू कितना मिल गया, अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन आर। ये क्या हुआ बेटा आपका लीनियर वेलोसिटी, ये क्या हुआ आपका एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन आर। ऐसा आया हुआ है। ओमेगा की जगह क्या ले सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी ले लिया, अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय आर। सो बेटा टाइम को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी टैन थीटा। सो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी यानी क्या रहता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय आर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने कोनिकल पेंडुलम भी सॉल्व किया था। तो सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इधर देखो ना, हमारे डायग्राम में ये वाला मान लो कैपिटल आर है, ये मान लो हाइट एच है, और ये आपका सर्कुलर मोशन का ये स्मॉल आर है। ये एंगल क्या लिया हमने, थीटा। सो बेटा यहां से साइन थीटा क्या ले सकते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा, थीटा का अपोजिट साइड बोले तो आर, हाइपोटेनियस बोले तो कैपिटल आर। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट बोले तो स्मॉल आर, हाइपोटेनियस कैपिटल आर। तो यहां से स्मॉल आर क्या आएगा, आर साइन थीटा। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, यहां पर इसकी जगह आप पुट अप कर सकते हो ये। क्लियर। अगर बेटा हम लोग टैन थीटा लेते हैं तो टैन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी क्या होगा, आर बाय एच। तो यहां से बेटा आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर इक्वल टू एच टैन थीटा, एच टैन थीटा। तो आप आर इक्वल टू एच टैन थीटा पुट अप कर सकते हैं यहां पे। तो इस तरीके से आपको स्फेरिकल बाउल वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां पर आपको जल्दी जल्दी में समझाया। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बेटा ये सिलेंडर लिया, अब ये सिलेंडर रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अराउंड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक है, बराबर ध्यान दो बेटा, अच्छे से ध्यान रखना। इधर सिलेंडर को हम कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे ताकि ये वाला ब्लॉक नीचे ना गिरे। अगर ये रुक जाएगा, अगर ये रुक जाएगा, अगर ये स्लो हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा ऐसा। लेकिन आपको इसको गोल गोल घुमाते रहना है, इसको आपको गोल गोल घुमाते रहना है ताकि ये यहीं पे बना रहे। सो फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, ताकि ये यहां पर बना रहे। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है। अब देखो बेटा, कम से कम कितनी एंगुलर स्पीड रहेगी, मिनिमम कितनी एंगुलर स्पीड रहेगी ताकि ये यहां पर बना रहे, वो आपको निकालना है। क्योंकि ज्यादा स्पीड रहेगी तो ये तो बना रहेगा ही, कम स्पीड हो गई तो ये नीचे आ जाएगा। सो आपको मिनिमम स्पीड निकालना है ताकि ये ब्लॉक यहीं पे बना रहे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहला फोर्स कौन सा होता है बेटा, सबसे पहला फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी। कहां पर एक्ट होता, वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना रहता वो, mg। अब कोई भी चीज सर्कल में घूमे तो बाहर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा यहां सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इसमें यहां पे क्या एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स, बॉडी का वेट mg नीचे, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सरफेस ऑफ कांटेक्ट को परपेंडिकुलर रहेगा आपका नॉर्मल फोर्स। अगर ये बॉडी नीचे स्लिप होने को करेगी, अगर ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड होगी, स्लाइड डाउनवर्ड ऐसा स्लाइड होने को करेगा, तो यहां पे क्या रहेगा बेटा, फ्रिक्शन। तो इसको फ्रिक्शन ऊपर पकड़ के रखेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन। ये जब बॉडी नीचे स्लाइड होने को करेगी तो यहां फ्रिक्शन रहेगा, जो फ्रिक्शन उसको पकड़ के रखेगा।
फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। व्हाट इज द म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द एन, नॉर्मल। अब देख लो बेटा, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वाला फोर्स। बाहर क्या एक्ट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना बेटा हो, mv²/r। ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट को परपेंडिकुलर क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स। और जब ये नीचे आने को करेगा तो फ्रिक्शन पकड़ के रखेगा, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन। क्लियर बेटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, तो नॉर्मल बैलेंस विद mv²/r, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वर्टिकली अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस करो, जो ऊपर है उसको बैलेंस करो नीचे वाले फोर्स से। देयरफॉर म्यू इंटू एन बैलेंस विद mg। सो ये अपवर्ड फोर्स बैलेंस विद डाउनवर्ड फोर्स, तो ये ऊपर में क्या है बेटा, म्यू एन। तो म्यू एन को बैलेंस किससे किया, mg से, सो इसको mg से बैलेंस कर दिया। नाउ ये नॉर्मल की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। ये क्या है बेटा आपका म्यू। क्लियर। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mv²/r। सो ये नॉर्मल की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, दैट इज mv²/r, mv²/r विच इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा आपका mg। क्लियर। अब यहां कैंसिल क्या होगा, mm कैंसिल हो गया, सो v² इक्वल टू क्या मिला, rg डिवाइडेड बाय म्यू। सो ये v² इक्वल टू rg डिवाइडेड बाय म्यू। सो v इक्वल टू कितना मिला, v इक्वल टू √rg बाय म्यू। क्लियर बेटा। v के जगह पे क्या रख सकते हैं, r ओमेगा। नेक्स्ट, अच्छे से ध्यान रखो बेटा। अब ये जो v है, सो v के जगह r ओमेगा रख दिया। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी फॉर सर्कुलर मोशन, ये rg डिवाइडेड बाय म्यू। अब ओमेगा इक्वल टू √rg डिवाइडेड बाय म्यू, ये अंदर जाएगा तो r² बनेगा, एक r कैंसिल हुआ, सो ओमेगा इक्वल टू क्या मिला, √g डिवाइडेड बाय म्यू r। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर बेटा एक कोई ट्यूब ले लिया, ये ट्यूब में वाटर है और ये यहां पे ऐसा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हो आप, तो जब ये रोटेट होगा ऐसा, ये रोटेट होगा ऐसा, तो ये पूरा वाटर जो जाएगा वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ऐसे यहां पर आएगा। सो जब इसको आप गोल घुमाओगे तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे फोर्स एक्ट होगा mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिख सकते हो आप, mr ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे क्या एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स। तो इस तरफ जो एक्ट हो रहा है नॉर्मल फोर्स वो ये है n, और जब ये सर्कल में घूमेगा तो बाहर एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉर्मल बैलेंस होगा आपका mv²/r से या तो mr ओमेगा स्क्वायर से। तो आप इस टाइप से भी आप ले सकते हो। अब ये ध्यान दो बेटा, अब हम लोग अगर कोई सिंपल पेंडुलम रहा, अगर ये सिंपल पेंडुलम रहा सिंपल पेंडुलम में फोर्सेस कैसे बनाओगे, बॉडी का वेट mg कहां पर बनाओगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। रस्सी में टेंशन कहां पर बनाओगे, अवे फ्रॉम द बॉडी। बाहर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। आप चाहे तो mg के दो कंपोनेंट बना सकते हो, अगर ये एंगल थीटा रहा तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये mg का mg cos थीटा कंपोनेंट होगा। बराबर समझो बेटा। अगेन इसी चीज को हम वापस से ड्रॉ करते हैं। अगर सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आए, फोर्सेस कैसे बैलेंस करोगे, बॉडी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन दी रोप अवे फ्रॉम द बॉडी, रेडियली आउटवर्ड एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। आप इस तरीके से फोर्सेस ड्रॉ करोगे, टेंशन इन दी रोप अवे फ्रॉम द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप इसमें क्या कर सकते हो, mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल क्या है बेटा अपना, थीटा, सो ये एंगल क्या बनेगा अपना, थीटा।
अगर ये एंगल थीटा रहा तो ये एंगल थीटा बनेगा। जो थीटा को लग के रहेगा वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कॉस। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, mg sin थीटा। आप यहां पे क्या ले सकते हो, ये वाले फोर्स बैलेंस होगा इसके साथ, सो आपका टेंशन जो है वो बैलेंस होगा mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से भी आप बैलेंसिंग इक्वेशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द न्यूमेरिकल्स। अब ये मान लो अगर हम ऐसा ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग, यहां पे एक ब्लॉक, ये ऐसा ले लेते हैं, बराबर ध्यान, ये इसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ये चीज यहां पे ऐसे सर्कल में घूमेगी, तो इसके ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करो। वेट ऑफ द बॉडी कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। mg क्या रहेगा बेटा, वेट ऑफ द बॉडी कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रस्सी में क्या रहेगा, टेंशन T1, और ये रस्सी में क्या रहेगा, टेंशन T2। रस्सी के अंदर क्या रहता है, टेंशन कहां पर रहता है, इन द रोप अवे फ्रॉम द बॉडी। ये रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर यहां पे भी टेंशन रहेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T2। बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी सर्कल में घूमे तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से बाहर की तरफ क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा ये क्वेश्चन में कैसे करोगे आप सॉल्व, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड। रस्सी में टेंशन इन द रोप अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, रस्सी में टेंशन बॉडी से दूर, बाहर क्या एक्ट हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी देखो ना, ये हुआ आपका mv स्क्वायर अपॉन r, ये क्या हुआ आपका mg, ये क्या हुआ टेंशन T2, ये क्या हुआ टेंशन T1। अभी आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल को एज इट इज रखो, वर्टिकल को भी एज इट इज रखो, यानी आप हॉरिजॉन्टल फोर्स एज इट इज, वर्टिकल फोर्स एज इट इज। जो इंक्लाइंड है उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, जो इंक्लाइंड है उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। यानी जो ये टेंशन था इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये जो टेंशन था इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। इसके बाद अगर बेटा हम लोग ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा, सो इस तरफ वाला एंगल थीटा बनेगा, सो ये एंगल थीटा बनेगा, ये भी एंगल थीटा बनेगा। अब ये क्या है आपका T1, ये क्या बनेगा आपका T1 cos थीटा, ये क्या बनेगा T1 sin थीटा। और देख लो बेटा ये वाला फोर्स कौन सा अपना T2, ये एंगल क्या हुआ आपका थीटा, सो ये क्या बनेगा आपका T2 cos थीटा, ये क्या बनेगा T2 sin थीटा। इस तरीके से आप वापस से एक बार डायग्राम देख लो। बेटा वेट ऑफ द बॉडी mg वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, ये क्या है आपका टेंशन T1, ये क्या है आपका टेंशन T2। इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ऐसा और ऐसा, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ऐसा और ऐसा। ये एंगल क्या है आपका थीटा, सो जो थीटा को लग के रहता है वो क्या रहता है आपका कॉस, दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है आपका साइन। ये क्या है बेटा टेंशन T2, ये एंगल क्या बनेगा आपका थीटा, सो जो थीटा को लग के रहेगा वो क्या रहेगा आपका कॉस, क्लियर। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका साइन। सो इस तरीके से T1 के दो कंपोनेंट बना दिए और T2 के दो कंपोनेंट बना दिए। नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, सो ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, यानी क्या राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स। तो राइट में क्या है बेटा आपका mv स्क्वायर अपॉन r, राइट में आपका mv स्क्वायर अपॉन r, वो बैलेंस होगा इसके साथ, यानी T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा, इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस किए, राइट का फोर्स इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स। अब आप कर दो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड फोर्स क्या है बेटा, T1 cos थीटा इज इक्वल टू ये वाला T2 cos थीटा प्लस mg। सो ये क्या किया बेटा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 1,
ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम ऐसा लें, अगर ऐसा कोई ट्यूब लिया, ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो आपको निकालना है। नाउ यहां पे कोई तो भी स्फेरिकल बॉल है, ये ले लिया सेंटर, यहां से यहां तक। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट द ब्लॉक शुड नॉट स्लिप डाउन। ये जो ब्लॉक है वो नीचे नहीं आना चाहिए, उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूं। वेट ऑफ द बॉडी कहां पर लोगे, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट को परपेंडिकुलर क्या लोगे, नॉर्मल फोर्स विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर, ये नॉर्मल फोर्स रहेगा आपका। अगर ये इसका साइज छोटा रहा, यहां तक इसको टच नहीं हो रहा है, ये यहां तक है, सो वेट ऑफ द बॉडी mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट को परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स। उसके बाद बेटा अगर ये चीज सर्कल में घूम रही है तो ये भी सर्कल में घूमेगा ऐसा। अगर ये ऐसा सर्कल में घुमा तो बाहर क्या एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, या तो mr ओमेगा स्क्वायर। और बेटा जब ये वाला एंगल अगर थीटा रहा तो इस तरफ का एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। सो नॉर्मल को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो और आप सॉल्व कर सकते हो। ये डिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा, स्मॉल r, ये रहेगा कैपिटल R, ये रहेगा हाइट h। वापस से आप ये ट्रायंगल ले सकते हो, स्मॉल r कैपिटल R h, ये एंगल आपका थीटा रहेगा। सो आपका mg एक्ट होगा डाउनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट होगा इस तरफ, नॉर्मल एक्ट होगा इस तरफ। फिर उसको रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट करो, फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, फिर वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो और आप अपना एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के 2-3 लेक्चर में सर्कुलर मोशन के बेसिक क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके बेटा।